राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो
सुन काने की बातें मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन काने की बातें मैया बैठी मुस्काए। सुन काने की बातें मैया बैठी मुस्काए। अपने लाला को सीने से कहीं बोले लगाए। लाला को सीने से कहीं बोले लगाए। नजर कहीं लग जाएगा मेरे लाल को रात का छोड़ी से लचकी छोड़ी से मैया करा दे रानिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ओ दाऊ से जाए कहो राधिका गोरी से लचकी छोड़ी से मैया करा दे मेरा। राधिका गोरी से बिरज की गोरी से मैया करा दे मेरा। और सुन काने की बातें मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन काने की बातें मैया बैठी मुस्काए। सुन काने की बातें मैया बैठी मुस्काए। अपने लाला को सीने से कहीं बोले लगाए। लाला को सीने से कहीं बोले लगाए। नजर कहीं लग जाएगा मेरे लाल को रात का छोड़ी से लचकी छोड़ी से मैया करा दे रानिया गोरी से लचकी छोड़ी से मैया करा दे लचकी छोड़ी से मैया करा आज भगवान कृष्ण मैया यशोदा से विवाह की याचना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान कृष्ण इस
इस तरह लीला करते करते कुछ बड़े होते हैं। एक दिन कथा आती है कि मैया यशोदा भगवान कृष्ण को गोद में लेकर बैठी थी। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मैया की परीक्षा ली जाए, मैया मेरे से कितना प्यार करती है। आज भगवान ने एक तरफ मैया का जो दूध है, मैया से कहा, मैया आप मेरे को गोद में बिठा रहे हो, ये बताओ मैया कि तुम्हें दूध प्यारा है या दूध? मैया ने कहा, कन्हैया दूध तो मेरी गौशाला में 9 लाख गाय, अगर एक गाय चले जाए तो दूसरी गाय से दूध धो सकती हूँ, परंतु मुझे प्यार पूत से है। भगवान ने सोचा मैया की परीक्षा ली जाए, तो भगवान ने माया से मैया का जो दूध है चूल्हे पर रखा है, उस दूध को उफान दिया। जब हमारा दूध उफनने लगा, एक सखी ने कहा, मैया तू लाला को गोद में लेके बैठी है और तेरो दूध जो चूल्हे पर रखा वो सारा उफन गयो। और मैया ने जैसे ही सुनी महाराज, तो लाला को गोदी में से उतारा और दौड़ी दौड़ी जाकर के दूध को जाके संभाला। अब भगवान कृष्ण ने देखा, अभी तो कुड़िया मैया बोल रही थी कि मैं दूध से प्यार करूं, और अब जब दूध की बात आई तो दूध को छोड़कर चले गई। आज भगवान कृष्ण को गुस्सा आई और गुस्सा में एक पत्थर उठा करके, और महाराज काफी समूह की दादी सासू के समय की एक मटकी रखी हुई थी, भगवान कृष्ण ने उस मटकी को फोड़ दिया, जिसको महाराज आज की भाषा में बोले तो उसका नाम है न्याद। क्या है? न्याद। आज भगवान ने जब उसको फोड़ दिया तो सारे आंगन में महाराज माखन ही माखन फैल गया। और मैया ने देखा कि कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, तो मैया ने विचार किया, अगर कन्हैया को मैंने अब नहीं डांटा तो कन्हैया बिगड़ जाएगा। मैया ने महाराज हाथ में छड़ी ली और छड़ी लेकर के कन्हैया को मारने के लिए दौड़ी। और भगवान ने सोचा मैया मारेगी, भगवान आगे आगे और मैया पीछे पीछे। आज चारों तरफ महाराज दौड़ते दौड़ते भगवान दौड़े। मैया ने कहा, देख कन्हैया मैं थक गई हूँ, तू मेरे पास आ जा। कन्हैया ने कहा, मैया मैं तेरे पास आ जाऊंगा, परंतु एक बात होकर तू मेरे को मारेगी नहीं। मैया ने कहा, कन्हैया मैं तेरे को नहीं मारूंगी। और कहा मैया ने, कन्हैया तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। अब भगवान क्या जानते कि पूजा कैसे करेंगे हैं? भगवान ने सोचा पूजा करेंगे, तो कन्हैया ने कहा, ठीक है मैया, अगर आप कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ। मैया ने कहा, कन्हैया तू रोक के देख, मैं तेरी अगरबत्ती लगा करके पूजा करूंगी। यानी मैया इशारे में समझाना चाहती है कि मैं तेरी डंडी से पूजा करूंगी। भगवान रुक गए। भगवान ने सोचा मैया पूजा करेंगी तो भगवान खड़े हो गए। अब जैसे ही मैया ने गुस्सा में भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, वैसे भगवान ने देखा मैया तो क्रोध में, तो भगवान हाथ छुड़ा करके और भाग गए।
और कहा मैया अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा क्योंकि तुम मेरे को मारोगे। आज जब मैया परेशान हो गई तो भगवान ने कहा ठीक है मैया, अगर आप नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। मैया से सौगंध खिलवाई। भगवान कृष्ण मैया के समीप आए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ पर मैया ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयत्न किया। देखिए भगवान कृष्ण को उखल के पास खड़ा किया और जब मैया ने जैसे भगवान कृष्ण को बांधना चाहा तो महाराज रस्सी कम पड़ गई। अब मैया ने और रस्सी जोड़ी। अब जैसे ही महाराज रस्सी जोड़ी तो वो जो रस्सी जोड़ी हुई है वो भी महाराज कम पड़ गई। बार बार यशोदा मैया रस्सी को बड़ी करते हैं और भगवान कृष्ण उस रस्सी को माया के प्रकाश से छोटी कर देते हैं। आज भगवान ने देखा कि मैया परेशान हो गई तो भगवान कृष्ण स्वयं बंध गए उखल से। आज मैया ने भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान को उखल से बांधा तो भगवान ने विचार किया कि जो मैया यशोदा के महल में जो दो वृक्ष हैं इनका भी उद्धार मुझे करना है। ये दो वृक्ष कौन हैं? ये कुबेर के पुत्र हैं। नारद के श्राप के कारण इनको वृक्ष बनना पड़ा है। भगवान ने अपनी ताकत लगाई और उस उखल को उखाड़ करके जैसे ही ले जाने लगे तो उस उखल से दोनों वृक्ष गिर गए। आज जो कुबेर के पुत्र हैं दोनों, उन दोनों पुत्रों का भगवान ने उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब मैया ने देखा है कि कृष्ण को उखल को उखाड़ते हुए और बाबा को जब पता लगा है तो बाबा ने कहा देवी इस तरीका से हमारे कृष्ण को आप उखल से नहीं बांधोगे। परंतु कन्हैया ने कहा देखो मैया, अब हम इस वृंदावन को, इस गोकुल को छोड़ करके दूसरे धाम में जाते हैं। कन्हैया ने कहा दूसरा धाम कौन है? मैया ने कहा दूसरा धाम है वृंदावन। और पहले दिन मैंने आपको बताया वृंदावन का अर्थ है, वृंदा यानी तुलसी होती है। जहाँ पर तुलसी अधिक होती है, जहाँ पर तुलसी की मात्रा अधिक होती है उसे वृंदावन कहते हैं। जहाँ पर भगवान नाम उच्चारण हो, जहाँ पर राधे राधे की रटना लगी रही हो, वहाँ पर उसे वृंदावन कहते हैं। आज सभी सखियों ने, नंद बाबा, यशोदा मैया ने विचार बनाया गोकुल को छोड़ने का और वृंदावन जाने का संकल्प किया। ननम वृंदावनम नाम पश्यम नवकानकम गोपगावी गवां सेव्यम पुण्या कृष्णं नबीरुदम। आज भगवान कृष्ण मैया यशोदा के कहने पर, नंद बाबा के कहने पर उस गोकुल को छोड़ा है, क्योंकि कंस को पता है कि कृष्ण का जो लीला है वो गोकुल में हो रही है। उस कंस के भय के कारण आज बाबा नंद और मैया भगवान कृष्ण को वृंदावन ले जाते हैं और भगवान कृष्ण, मैया यशोदा
सब वृंदावन में जाकर के पहुंचे हैं। भगवान ने देखा है कि चारों तरफ यमुना के किनारे महाराज हरियाली छाई हुई है। आज उस हरियाली को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और मैया से कहने लगे, मैया आज हम बलराम और कृष्ण इस यमुना के किनारे गायों को चराने जाएंगे। मैया ने कहा, कन्हैया अभी आपकी उम्र छोटी है, जब आपकी उम्र हो जाए तब आप गैयाओं को चराने के लिए जाना। परंतु कन्हैया ने कहा, मैया हम सब सखा मिलकर के और गायों को चराने के लिए जाएंगे। मैया ने कहा, कन्हैया अभी आप वृंदावन का दर्शन कर आओ, उसके बाद गायों को ले जाना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण ब्रजवाला यमुना के किनारे पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके महाराज एक राक्षस आया है बकासुर नाम का। क्योंकि कंस को पता चल गया कि कृष्ण वृंदावन पहुंच गया, तो आज कंस ने बकासुर नाम का राक्षस वृंदावन में भेजा है। आज भगवान ने बकासुर का उद्धार किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कंस ने दूसरा राक्षस भेजा है जिसका नाम है अघासुर। महाराज ये जो अघासुर है और जो बकासुर है, इस अघासुर की जीव महाराज काफी लंबी थी। ये भगवान को मारने के लिए आया, परंतु महाराज भगवान कृष्ण ने इन दोनों राक्षसों का वध किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कृष्ण और बलराम एक दिन मैया के कहने पर गाय और बछड़ों को जंगल में ले गए और जंगल में ले जाकर के भगवान कृष्ण सब सखाओं के साथ बैठ करके भोजन करने लगे। अब देखिए, ध्यान दे के सुनना, यहाँ पर भगवान सब सखाओं के साथ आपस में झूठा खा रहे हैं और एक दूसरे को भगवान खिला रहे हैं। अब जब ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, जो बालकों के झूठे को खाएगा वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया और विचार करते ही महाराज भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए हुए। पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान कृष्ण उस जंगल में गए हैं
देखिए आज के हमारे जो जजमान बने हैं कैलाश चंद्र गुप्ता इंडोन सिटी से और हमारे गांव के पूज्य भूप सिंह जी मास्टर, हम प्रार्थना करते हैं भगवान इनके घर में शांति बनाए रखे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा, आज भगवान सब ग्वालों को लेके जंगल में गए हैं और सब सखाओं से भगवान ने कहा, देखो सखाओ, हम अगर गाय चराने के लिए इस जंगल में आए हैं तो आज की रात्रि हमें इस जंगल में विश्राम करना है। अब सब सखा मिलकर के अपने अपने घर से सामग्री बनवा करके लाओ। अब महाराज श्री दामा, मधुमंगल, मधुसूदन भगवान के कहने पर सब अपने अपने घर से पकवान बनाकर लेकर आए हैं। पर यहाँ देखिए भगवान का एक सखा है जो महाराज बहुत गरीब है, जिसका नाम है मधुमंगल। आज मधुमंगल जब अपने घर को गए हैं प्रसाद लेने के लिए, तो महाराज मधुमंगल की माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, मैं उस कन्हैया को पकवान बना के कहां से दूं। परंतु मधुमंगल ने कहा, भैया मैंने कन्हैया से वादा किया है कि मैं कन्हैया तेरे को माखन मिश्री मेरे घर से लेकर आऊंगा। आज मैया ने कहा, मधुमंगल हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आज मधुमंगल ने देखा कि घर में एक महाराज 3 दिन पहले की कड़ी बनी रखी हुई है। आज मधुमंगल उस कड़ी को लेकर के सब सखाओं के साथ चल रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, जो कन्हैया माखन मिश्री खाए वो इस खट्टी कड़ी को कैसे पिएगा। विचार आया, क्यों ना मैं इस कड़ी को मैं स्वयं यहीं पी लूं, ताकि कन्हैया को किसी तरह का दुख नहीं होगा। और अगर सखा देखेंगे कि मधुमंगल कड़ी लेके आया है तो सब सखा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए महाराज मधुमंगल ने उस कड़ी को रास्ते में ही पीना प्रारंभ किया। अब भगवान कृष्ण के पास और सब सखा पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, भाइयों हमारा मधुमंगल नहीं आया, मधुमंगल कहाँ है? सखाओं ने कहा, कन्हैया हमने रास्ते में मधुमंगल को देखा, पता नहीं मधुमंगल कहाँ चले गया। भगवान ने कहा, देखो सखाओ आप यहाँ पर विराजमान रहो और मैं मधुमंगल को लेकर आता हूँ। आज मधुमंगल के पास जब भगवान कृष्ण आए तो मधुमंगल जिस पात्र में कड़ी लेके आया है उस पात्र को ऊपर करके अपने मुख में धारण कर रहा था। भगवान ने उस पात्र को पकड़ लिया और कहा, मधुमंगल तू कितना बड़ा कपट कर रहा है, हमसे पहले इस कड़ी को पी रहा है तू, और तू हमसे बोल के आया है कि कन्हैया हम तेरे लिए माखन लेकर आ रहे हैं और तू हमारे साथ कपट कर रहा है। तब मधुमंगल ने कहा, कन्हैया ये जो मैं कड़ी लेके आया हूँ ये मेरी माँ ने 3 दिन पहले बनाई है। मैंने विचार किया कि कन्हैया माखन मिश्री खाता है वो कड़ी को कैसे पिएगा, इसलिए मैं इस कड़ी को यहीं पी लेना चाहता हूँ। परंतु भगवान जब तक आए तब तक मधुमंगल सारी कड़ी को पी गया था।
भगवान ने विचार करके जो मधुमंगल के मुख पर कड़ी लगी हुई थी, उस कड़ी को भगवान कृष्ण ने अपने जीभ से चाटा है। आज इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देख लिया, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने देखते ही विचार किया कि अब इस कृष्ण की परीक्षा ली जाए कि ये कृष्ण है या कोई साधारण बालक है, क्योंकि परमात्मा कभी ऐसी लीला नहीं कर सकता जो एक दूसरे के मुख में मुख दे करके उस कड़ी को चाट सके। आज ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से नीचे आकर के और भगवान के सखाओं को ले गए। भगवान ने महाराज जैसे सखाओं के पास पहुंचे तो महाराज वहां पर कोई भी सखा नहीं मिला। भगवान सखाओं के विरह में रोने लगे, सखाओं को पुकारने लगे, सखाओ आप कहाँ छोड़कर चले गए मुझे। भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो महाराज सारे सखा ब्रह्मा जी के पास हैं। आज सखाओं को खोजने के लिए भगवान जब निकले हैं तो गायों को छोड़ के गए, इधर ब्रह्मा जी आकर के गाय को भी ले गए। अब महाराज भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, अगर हम घर पर लौट कर जाएंगे तो माँ को क्या बताएंगे कि हमारे साथ के सखाओं को ब्रह्मा जी ले गए। मैया यशोदा सभी माँ परेशान हो जाएंगे। भगवान कृष्ण बैठ करके सखाओं के प्रति रोने लगे। भगवान ने विचार किया कि आज ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा ली है, तो जिस वक्त ब्रह्मा जी गायों को चुराने के लिए आए थे, उस वक्त भगवान कृष्ण ब्रह्मपुरी में गए और वहां जाकर के महाराज ब्रह्मा जी के सिंहासन पर जाकर के विराजमान हो गए। और जो ब्रह्मा जी के द्वारपाल हैं, उन द्वारपालों से कह दिया, भाई अगर कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो उसको वापस। आज इतना कहने पर महाराज भगवान कृष्ण उस ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की उस सिंहासन पर बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा है कि मेरी सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है, आज ब्रह्मा जी जब अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अंदर प्रवेश किया तो महाराज द्वारपालों ने अंदर ब्रह्मा जी को नहीं जाने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देते। तब द्वारपालों ने कहा, महाराज हमारा ब्रह्मा अंदर बैठा हुआ है। आज ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा के देखा तो महाराज टेढ़ी टांग वाला कृष्ण ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज उस कृष्ण को देख करके ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए और विचार करने लगे, मैंने एक बालक का अपमान नहीं किया है, मैंने परमात्मा का अपमान किया है। आज ब्रह्मा ने द्वारपालों से कहा, द्वारपालों मैं अपने सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता, मैं केवल उस ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हूँ जो ब्रह्मा मेरी गद्दी पर बैठा हुआ है। आज द्वारपालों ने कहा, देखो भाई अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हो तो आप यहीं पर बैठिए, मैं हमारे ब्रह्मा से पूछ कर आते हैं कि कोई व्यक्ति आया है, आप मिलना चाहोगे या नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज ब्रह्मा जी अंदर प्रवेश किए और अंदर प्रवेश करते ही महाराज भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से कुछ भी नहीं बोले।
ब्रह्मा जी महाराज भगवान कृष्ण की एक परिक्रमा लगा करके और महाराज प्रणाम करके वापस लौट गए, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। भगवान कृष्ण, राम, बलराम, इनकी सब 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। देवी की 1 परिक्रमा लगानी चाहिए और शंकर जी की आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। कभी भी शंकर जी की पूरी परिक्रमा ना लगाए, क्योंकि ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जो शंकर जी की जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है वो जल अमृत के समान होता है और उस जल को उलारना नहीं चाहिए। इसलिए शंकर जी की एक आधी परिक्रमा लगानी चाहिए। शंकर जी पर अभिषेक हो तो उस दूध या जल को नहीं उलारना चाहिए, क्योंकि वो अमृत के समान होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति गाई है। स्तुति गाने पर आज भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की सिंहासन को छोड़ा है। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो मैं जाऊंगा सरकार। दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार, यहाँ भी हार गया तो मैं जाऊंगा सरकार।
मेरे